जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम सत्यवान सावित्री के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले के 23 दिन की कथा की वीडियो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है, वहां से आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप उन सभी कथाओं को देख व सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। मैं आपको प्रतिदिन प्रति अध्याय के हिसाब से 30 अध्यायों का श्रवण कराऊंगी। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि स्कंद जी ऋषियों से कहते हैं कि अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य श्रवण करेंगे। हम सावित्री की कथा सुनेंगे। मद्र देश के राजा अश्वपति बहुत ही दानवीर, शूरवीर, जितेंद्रिय और सत्यप्रिय थे। उसके संतान ना होने के कारण उसने सावित्री मंत्र से 1 लाख आहुति देकर नियम पूर्वक व्रत किया, जिससे सावित्री जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्री होने का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से राजा की तेजस्वी और कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब वह कन्या बड़ी हुई तो सब उसे देव कन्या कहने लगे, क्योंकि वह बहुत ही तेजस्विनी थी और उसके तेज के कारण कोई भी उसको वरने को तैयार नहीं था। तब राजा ने उसे अपने वृद्ध मंत्रियों के साथ अपने पसंद का पति ढूंढकर वरने की आज्ञा दी। वह अपने पिता की आज्ञा से अनेक देशों में गई। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत। इसके पश्चात मद्र राजा अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। कथा के योग से राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर वापस आ गई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को देखकर सावित्री ने दोनों के चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी, कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? राजा अश्वपति बोले, ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य यह करके आई है। सो आप कृपा करके इसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को वरा है, जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या देव वचन का अवलंबन करके बोली। वह कन्या मतलब सावित्री बोली कि शाल्व देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम वाला क्षत्रिय हुआ। वह राजा देववश अंधा हो गया। उसके एक पुत्र था जो छोटा था और स्वयं नेत्रहीन था। तो बुद्धिमान उस राजा द्युमत्सेन के राज्य में छिद्र मिलने पर यानी उसके राज्य में कमी मिलने के कारण उसके देश के समीपवर्ती राजा ने उसके राज्य का हरण कर लिया। तब वह द्युमत्सेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया और वह महाव्रती बड़े वन में जाकर तप करने लगा। तो उसका लड़का पुर में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ। वहां वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है, उसी को मैंने वरा है। तब नारद जी कहने लगे कि इसने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति के रूप में वर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय हैं। वह मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसलिए इसका नाम चित्राश्व भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है क्या? नारद जी बोले, हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है तथा वह राजपुत्र, दाता, ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन है। वह दानवीर में इस समय अपनी शक्ति राजा रंतिदेव के समान, उशीनर पुत्र शिवी के समान, ब्रह्मण्य
और सत्यवादी है। वह बलि द्युमत्सेन ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रियदर्शन, रूप में अश्विनी कुमार के समान है। वह दांत यानी तपह कलेश का सहनशील, मृदु यानी सुकुमार, शूर, सिद्ध, जितेंद्रिय और तपहशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और दूसरा कोई नहीं है। वह दोष है कि वह क्षीणायु सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और दूसरे को वरने जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुण को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्पायु है और वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा। ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। तब सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, तब कन्या एक बार ही वरती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वे दीर्घायु हो या अल्पायु, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने एक बार पति को वर लिया, अब दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है, वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है। उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही आप कहिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य किया। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास माहात्म्य के सत्यवान सावित्री कथा का वर्णन और 24वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।